कटौती नियमित हो जाए, और नियमित करने का केवल एक वो है कि जो वेतन 60 सीमा से दिया जाता है, जैसे राज कर्मचारियों का वेतन के हिस्से से दिया जाता है वह कटौती राजयांश, वैसे माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के राजयांश का पैसा उसी 60 सीमा में, क्योंकि वह यह भी सरकार का पैसा है, वह भी सरकार का पैसा है। यदि अधिकारियों द्वारा कुछ विसंगतियां इसमें आ गई हैं तो मैं बैठक बुलाऊंगी और माननीय सदस्य को भी उसमें बुलाऊंगी, और जो विसंगतियां उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। यही दो काम करा दीजिए, पूरा प्रदेश जो है आपका नतमस्तक रहेगा। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि विधानसभा में आपके सवालों पर या आप शिक्षा मित्र हैं या फिर एडहॉक टीचर्स हैं या फिर सहायक शिक्षक हैं या शिक्षा क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हों, और अगर आपका सवाल विधानसभा में किसी तरह से आता है तो मैं उस पर कड़ी निगाह रखता हूं, उस पर निगरानी रखता हूं और आपको विधानसभा में होने वाली इस तरह की तमाम एक्टिविटी और इसके अलावा जो रोचक राजनीति की जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। और इसीलिए ये चैनल खास है द इंडियन पोस्ट, क्योंकि ऐसे सवालों को आपके सामने रखता है और आपके सवालों पर हमेशा एक तटस्थ राय रखता है, ऐसी राय जो आपको अधिकार देती है, जो आपको हौसला देती है, जो आपको ताकत देती है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए पूरा, क्योंकि मैं कई बार पूरा वीडियो बिना किसी समीक्षा के डाल देता हूं, और वो इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेता क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है और मंत्री क्या कह रहे हैं। तो अभी जो वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की जो एक तो मांग हो रही है कि उसको बहाल किया जाए, दूसरी तरफ नई पेंशन व्यवस्था है उसमें किस तरह की दुर्व्यवस्था है, किस तरह की अव्यवस्था है, जिसकी वजह से लाखों कर्मचारी, 5 लाख तो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके अलावा शिक्षक हैं, जो वित्त पोषित स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो भी उसमें इनरोल्ड हैं, और उनको अभी हाल में तो उनको इनरोलमेंट करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। तो ऐसे टीचरों का पेंशन का क्या हाल है, उस पर जो सवाल उठाया गया है उसके बारे में सदन में किस तरह की चर्चा हुई है, किस तरह के सवाल उठे हैं और मंत्री महोदया ने क्या कहा है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारियों पर तो पहले अप्रैल 2005 से ही लागू हुआ, उनके प्राण खाते कटौती हुई, लेकिन इन शिक्षकों के 12 बरस बाद मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि कम से कम यह सरकार सत्ता में आई तो कम से कम यह शुरू किया। लेकिन माननीय स्थिति यह है कि वह पैसा कहाँ जा रहा है यह पता नहीं, न कोई किसी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कोई रिकॉर्ड है, न तो किसी प्रधानाचार्य के पास कोई रिकॉर्ड है, और न ही किसी शिक्षक के पास कोई रिकॉर्ड है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले जो जीपीएफ व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था में वर्ष के अंत में उसको ब्याज सहित लेखा पर्ची मिलती थी, जिसको लेकर के हमारी शिक्षा मंत्री भी सेवानिवृत्त हुई, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था न होने के कारण जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका पेंशन यदि बन रहा है तो 1000-2000 बन रहा है, और नहीं बन रहा है तमाम लोगों की पेंशन आज तक बनी नहीं, 2-2 साल रिटायर हो गए। माननीय राजयांश भी सरकार का पैसा है, वो पेंशन अनुभाग से आता है 14%, और 7 सीमा से 10% हम अपने वेतन से कटाते हैं। वह 24% हर महीने के जिस दिन वेतन स्थानांतरित हो खाते में उस दिन वह राजयांश भी जाना चाहिए, उससे ब्याज का आगरण होता है।
और जिस कंपनी को दिया जाता है, जिसको भी यूटीआई या जिसको भी दिया जाता है, वह कम से कम वह लेकर के उससे अपना व्यापार जो करता है। लेकिन जब वो पैसा जमा नहीं होता है, तो मान लीजिए आज हमने देखा कि हमारा पैसा 5 लाख हो गया, अब 4 महीना पैसा जमा नहीं हुआ, तो पता चला शेयर मार्केट डाउन है और वह जो है 1 लाख कम हो गया। अब स्थिति यह है कि कर्मचारी, जब शिक्षक जो रिटायर हो रहा है, कुछ पा नहीं रहा है। हर जगह आवाज उठाई जाती है, हर जगह निवेदन किया जाता है। माननीय आप इस सम्मानित पीठ के मालिक हैं और आप भी देख रहे हैं कि कम से कम हर सदन में जरूर इस एनपीएस की बात उठाई जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उठाया गया, मंत्री जी ने कड़ा किया अधिकारियों को, तो 4 महीना का भेज दिया। अब 4 महीना का भेज दिया तो बाबू नहीं भेजता, डीआईएस नहीं भेजता, अब खाते में जाता नहीं। यदि वह पैसा मानवर जैसे वह साख सीमा से वेतन दिया जाता है, उसी साख सीमा में वह धनराशि दे दी जाए, तो वह कटौती नियमित हो जाएगी और हर महीने जब वेतन पास होगा तो वह 14% राजस्व भी उसमें जाएगा। और जाएगा मतलब जो उसी के साथ नियुक्त राज्य कर्मचारी हैं, राजकीय शिक्षक हैं, उनके खाते में 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख हो गया। लेकिन जो हमारे जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके खाते में कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, और वह भी गैप के आधार पर कहीं 6 महीना मिला तो साल भर के बाद 4 महीना का मिल गया। तो यह इतनी विसंगति है कि इसमें बड़े भारी भ्रष्टाचार की बात। शिक्षक अपने जनपदों में एक बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से आंदोलित हैं, धरना दिया गया। अब मैं आपको बताऊं मान्यवर, एक जनपद का बता देता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और पूरी इस सदन की गरिमा के अनुसार कहता हूं कि इस एनपीएस से आच्छादित केवल आजमगढ़ मंडल में अब्दुल हफीज, अंबिका प्रसाद, श्री चंद्रपति यादव, श्री माता प्रसाद त्रिपाठी, श्री राम आश्रय यादव, श्रीमती चंद्र बाला राय, स्वर्गीय जगधारी राम मर भी गए, इनको मिला नहीं, श्रीमती ब्यूटीफुल सिंह, खैरुल्लाह, दिवाकर पांडे, ये सब आजमगढ़ के माननीय ये रिटायर हो गए, इनकी पेंशन आज तक बनी नहीं, जो भी बनना था। तो मैं आज और नाम है, अमेठी में दिवाकर पांडे हैं, गोरखपुर डीडी में प्रकाश पाठक हैं, प्रधान है मस्करा सैजनवा। नामों को मत पढ़िए, मंत्री कीड़ा है जो रिटायर हो गया, वह एकदम कातर दृष्टि से देखता है कि जो 1 लाख रुपया पाता था वह जो है 2000 भी नहीं पा रहा है, वह भी नहीं बना। तो ये स्थिति बड़ी दुखद हो जाती है। ठीक है। हाँ, बाल मुकुंद सिंह है, दजबंत प्रसाद है। तो ये एक उदाहरण, एक जिले का 2-1 और लोगों का नाम हमने बताया, क्योंकि हमारी मंत्री भी बैठी, हमारे नेता सदन भी बैठे हैं और पूरा शिक्षकों के मत से तमाम लोग जो है, कोई न कोई किसी के परिवार में तो जरूर होंगे, सब लोग बैठे हैं। एक बड़ा गंभीर मुद्दा है मानवर, इसकी जो कटौती है वह नियमित हो जाए, कटौती नियमित हो जाए। और नियमित करने का केवल एक वो है कि जो वेतन साख सीमा से दिया जाता है, जैसे राज्य कर्मचारियों का वेतन के हिस्से से दिया जाता है वह कटौती राजस्व, वैसे माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के राजस्व का पैसा उसी साख सीमा में, क्योंकि वह यह भी सरकार का पैसा है, वह भी सरकार का पैसा है। ठीक है, तो वह यहाँ कंटिन्यूएशन में हो जाता। वो 1 नंबर मानवर कि वह साख सीमा से राजस्व की कटौती हो
और दूसरी जो ये समय से जमा न होने के कारण ब्याज नहीं मिला, या तमाम लोगों के जो पैसे बकाए हैं, उसको एक अभियान चला करके माननीय मंत्री जी, हमारे नेता सदन यह कृपा कर दें आपके माध्यम से कि उसको अभियान चला करके जिले वाइज मंडल वाइज जो है उसको हम जो है हम एकदम बंद कर देंगे माननीय, उसको जो है सुदृढ़ कर कम से कम जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी कटौती का पूरा अंशदान प्राप्त करें। यह बहुत गंभीर मामला है माननीय, इस पर आपकी कृपा होनी चाहिए। सरकार का पक्ष आने दीजिए। माननीय मंत्री जी बोलेंगी। माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आए सभी नए कर्मचारियों के लिए नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 1 अप्रैल 2005 से भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या 3/379/2005-301/9/2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा लागू की गई है, जिसमें निम्नवत व्यवस्था की गई है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मियों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया जाता है, जिसमें क्रमिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10% के बराबर कार्मिक योगदान तथा वर्तमान में 14% के बराबर नियुक्ता अंशदान की व्यवस्था की गई है। महोदय, इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अनुबंध सुविधाएं निम्नलिखित हैं। ग्रेच्युटी है, अवकाश नकदीकरण है, सामूहिक बीमा योजना है, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी कर्मी की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को ये विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमेय पारिवारिक पेंशन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। नियुक्ता अंशदान को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। इतना ही नहीं मान्यवर, काटे गए अभिदाता अंशदान को CRA सिस्टम में देर से जमा करने पर JPF पर लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता अंशदान की कटौती की गई हो अथवा ना की गई हो, नियुक्ता अंशदान का भुगतान GPF पर लागू ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2019 से लागू है। NPS खाते में जमा धनराशि के निवेश को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार की संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेश के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं, जिसके अनुसार ही पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा धनराशि का निवेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मान्यवर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत 5,39,607 सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसके NPS खाते में माह अगस्त 2022 तक 25,0851 करोड़ रुपए जमा किया जा चुका है मान्यवर। और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लगभग 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण NPS भी कराया जा चुका है, जिनके NPS खाते में माह अगस्त 22 तक रुपए 11,0771 करोड़ जमा किया जा चुका है। महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि कर्मियों की कटौती प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व जिस अवधि में कर्मियों व नियोक्ता के योगदान को नहीं जमा किया गया था, उसकी पूर्ति भी नियुक्ति तिथि से की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान जमा करने की व्यवस्था है।
पार्टी जी। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो राज कर्मचारियों की व्यवस्था है, राजकीय शिक्षकों की व्यवस्था है, वह एक ही जिस खाते से वेतन दिया जाता है उसी से राज्यांश भी दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि जैसे राज्यांश का भी पैसा सरकार का है और वेतन का भी पैसा सरकार का है, तो वेतन के मद से वह राज्यांश का भुगतान किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो कटौती नहीं हुई है, जो खातों में पैसा नहीं गया है, वो तो जो भेज बात रही है। तो कह रहे ही भेज रहे हैं। मान्यवर, यही तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2016 के पहले बता दे किसको प्राण नंबर अलॉट हुआ था, एक बता दे किसी शिक्षक का। अरे तो अब तो दे रहे हैं। मेरा कहना है जब ये 23 में दे रहे हैं। नहीं यहाँ दिया गया। हमारा यह कहना है कि 17 से यह कटौती शुरू हुई, प्राण खाते शुरू हुए, 12 साल तो सब हवा में थे, हवा में, कहीं कोई कटौती नहीं। अब कटौती न होने से 12 साल की सेवा का क्या होगा? अब आप जो है इसके लिए जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए कटौती का, वह नियमित करा दीजिए, और जो राज्यांश है वह 7 सीमा से आप भुगतान कराने की व्यवस्था करा दीजिए। यही दो काम करा दीजिए, पूरा प्रदेश जो है आपका नतमस्तक रहेगा। माननीय मंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य जो कह रहे हैं, यदि अधिकारियों द्वारा कुछ विसंगतियां इसमें आ गई हैं तो मैं बैठक बुलाऊंगी और माननीय सदस्य को भी उसमें बुलाऊंगी और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, ठीक है। ये उसको कटौती इसी 7 सीमा से करवा दीजिए। अरे भैया, इसमें हम कहीं कोई या नहीं कुछ ऐसा कह रहे हैं, हम तो यह निवेदन कर रहे हैं कि सरकार का पैसा दोनों है, दोनों कटौती एक साथ हो जाए, उसमें कहीं कोई विधिक कठिनाई हो तो कोई दिक्कत हो तो बतावें, हम स्वीकार करते हैं। कटौती एक जगह से हो जानी चाहिए, उससे माननीय नेता सदन वह कंटिन्यूएशन में हो जाएगा कहीं। हाँ जी जी, बड़ी कृपा आपकी, बहुत ठीक है। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। अभी कह दीजिए। हाँ, सेवानिवृत्त जो शिक्षक जो रिटायर हो रहे हैं, हाँ। उनके एनपीएस की कटौती जो है उस पर जो आपने आवश्यक कार्रवाई का, उसमें प्रभावी कर। मंत्री जी ने कहा है कि वो अधिकारियों को बुलाएंगी, आपको भी बुलाएंगी। अरे सब आपकी ओर देख रहे हैं। अगर वहां कठिनाई होगी कोई तो आप रहेंगे बताने के लिए। प्रभावी कह दीजिए, प्रभावी कार्रवाई हो जाए। ठीक है, सरकार को आवश्यक प्रभावी कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं।